हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और इससे पहले हम क्वेश्चन पेपर 6 तक कवर कर चुके हैं। जो रेलवे एनटीपीसी 2020-21 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे। अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 7 पे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर नंबर 7। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखा, आप देख पीछे मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक हम इसमें क्या है, एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, जिससे आपका माइंड खुलेगा और मैं वही चीजें डिस्कस करता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर को सोल्व कैसे करना है वो सीखेंगे, एनालाइज कैसे करना है वो सीखेंगे, और ये जानेंगे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे करना है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, आपका जो फॉर्मूला है वो भी रिवाइज होंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे आपके। ठीक है, और जो करंट अफेयर है वो भी हम कवर करेंगे साथ ही साथ। जो जैसे 2019-20 के क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, हम वो देखेंगे कि यहाँ पे कैसे रिलेट हो सकते हैं। मान लो कोई अवार्ड 2019 में पूछा गया था, तो वही देखेंगे अब 2024 में उसके प्रोस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे इसी तरह से हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन पेपर नंबर 7। और इसको क्या है, हम दो पार्ट में कवर करेंगे क्वेश्चन पेपर नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 7 को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन एंड पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अब हमारा पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट, इसके बाद हम 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, जो कल ही नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 0.037 बार को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P एक पूर्ण संख्या है और Q एक प्राकृत संख्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी ऐसे बार बार का मतलब क्या है, रिपीटिशन, या कह सकते हैं हिंदी में पुनरावृत्ति। एक टाइम के लिए इसको बेसिक से करते हैं। देखो डायरेक्ट भी बताऊंगा इसका रिजल्ट, डायरेक्ट आपको कैसे सोल्व करना है। पहले इसको बेसिक से सीखते हैं कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। मान लेते हैं एक टाइम के लिए इसको x मान लेते हैं। x बराबर है 0.037 का बार। इसकी मल्टीप्लाई उस नंबर से करनी है। ठीक है, 10 से, 100 से, 1000 से, मतलब कि ठीक है, ये बार छोड़ के एक संख्या यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए हमेशा। मान लो कोई संख्या 0.47 का बार है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे उस नंबर से करना है, मतलब कि 4 बार आ जाए और पॉइंट वहाँ आना चाहिए, बार वाले पॉइंट के आगे या बार वाले नंबर के या डिजिट के आगे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, उसी से उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करनी है इसकी। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूं ताकि पॉइंट यहाँ आ जाए, तो आप कहेंगे 100 से। ठीक है, 100x बराबर है, यही आएगा, 100x बराबर है, ठीक है, 0.37 का बार, 0.37 का बार। अब बार का मतलब क्या है, पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटिशन। इसको लिख सकते हैं 3.777। बार का मतलब क्या है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अब इसको मैं, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन को। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1000x। ठीक है, 1000x। और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो कह सकते हैं 37.77, ऐसे चलेगी संख्या। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। इसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे सेकंड में से। आपको कैसे करना है, इसमें से माइनस करेंगे। तो जैसे आप माइनस करेंगे, 1000x में से 100x जाएगा, तो क्या आएगा, 900x बराबर है। अब इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, 37.777 में से माइनस करेंगे 3.77। देखो 0.77 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 37 माइनस 3 क्या आएगा, 34। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 34/900। ठीक है, 2 पे कैंसिल आउट होगा, ये आएगा 17/450। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। देखो ये तो पता लग गया कि आपको होता क्या है इसमें। इसमें क्या हो जाता है, ठीक है, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई उस नंबर से करते हैं ताकि जो लास्ट डिजिट है उस पर बार है, उसके बाद में पॉइंट आए, आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे ये 3 आया, ये 37 आया। ठीक है,
तो मतलब कि वो वैल्यू माइनस हो जाएगी हमेशा, कौन सी, जिसमें बार नहीं है। कौन सी में से, टोटल में से, टोटल में से पॉइंट को काउंट मत करो आप, हमेशा डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आएगा, जो पूरा नंबर है उसमें से माइनस करना है कौन सा नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, देखो मुझे इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकालना था, किसका, इसका 0.37 बार। तो क्या करना है आपको, बटे में सबसे पहले वो लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है बटे में, जितने पे बार है उतने 9 आएंगे। तो बार कितने डिजिट पे, 1 पे, 9 कितना आएगा, 1। और जो विदाउट बार वाले डिजिट हैं उतनी आएंगी 0 हमेशा, ठीक है। और जो सारा नंबर है, सारा क्या है, पॉइंट काउंट नहीं करना आपको, सारा नंबर क्या है 37। और माइनस हमेशा कौन सा नंबर होगा जिस पे बार नहीं है, 3। तो क्या आएगा 34/900। तो यहाँ से क्या आएगा 17/450। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे करना है, नंबर लिख लेना है डायरेक्ट, माइनस कौन सा करना है जिस पे बार नहीं है। और नीचे कैसे लिखते हैं, नीचे जितने पे बार है उतने 9 आएंगे। जैसे यहाँ पे 777 पे बार होता तो 99 आता फिर, ठीक है। अब ये एक ही डिजिट पे बार है तो 19 आएगा, और जितने विदाउट बार वाले डिजिट हैं उतने क्या आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना आपको। क्वेश्चन नंबर 2, डैश ने ब्राही और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो सबसे पहले, ठीक है, जो लिपि होती थी, स्क्रिप्ट होती थी, ब्राही और खरोष्टी, इनको किसने पढ़ा था, इनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने, ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने। और अशोक के जो शिलालेख हैं उनको भी सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये पूछा जाता है कई बार, वो भी इसने ही पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है। कहता है जो 3 के लगातार जो 4 मल्टीपल हैं, ठीक है, 3 के 4 मल्टीपल दिए हुए हैं लगातार, उनका जो सम दिया है कितना दिया है, 78। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से तो कर ही लोगे आप, ठीक है। x मान लोगे, x+1, x+2, ठीक है, कितने 4, x+3। इनको सभी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से, 3 के मल्टीपल हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, ठीक है, ऐसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर क्या करते हो, आप ऐड कर दोगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो 78 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आप निकाल दोगे। ये तो कर ही लोगे आप, बेसिक है। लेकिन इसमें क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे करना है, आपको ऑप्शन से करना है। मान लो कोई भी संख्या उठा लो, ठीक है, मैं उठा लेता हूँ 27। अगर बड़ी संख्या, ठीक है, 3 का मल्टीपल है 27 सबसे बड़ी, इससे पहले 27 से मल्टीपल कौन आएगा, 24 आएगा, फिर 21 आएगा, और फिर क्या आएगा, 18 आएगा। देखो इन सभी का जोड़ 78 बनेगा, 24 + 27, ठीक है, कितना आएगा, 51, 51 + 21, 72। ये तो ज़्यादा ही चला गया, ठीक है, 18 और ऐड करना है, तो मतलब इससे थोड़ी छोटी संख्या आएगी। इससे थोड़ी छोटी संख्या क्या मानेंगे, इसके बाद 24 मान के देखते हैं। तो मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 3 का जो मल्टीपल है लगातार 4 नंबरों में, सबसे बड़ी उनमें से 24 है, उसके बाद 3 कौन सी होंगी, एक होगी 21, एक होगी 18 और एक होगी 15। जोड़ो अब, 24 और 21 45, 45 और 18 63, 63 और 15 कितना होता है, 78, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। हो सकता है आपके पहले ऑप्शन कौन सा ठीक वाला ऑप्शन आपके हाथ लग जाए, आप और भी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। गलत होगा वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नहीं ये छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा नंबर है तो इससे थोड़ा छोटा लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। जो वृत्त का सेंटर क्या है, ओ है, ये सेंटर है। और जो एंगल दिया है ARS की वैल्यू दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है ARS, ये कितना है, 125 डिग्री। तो PAB का मान मुझे बताना है, तो PAB एंगल कौन सा हो गया, PAB मतलब कि ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। कौन से वाला, ये वाला एंगल हमें बताना है। देखो अगर एक टाइम के लिए, देखो हमें जब भी दिया है, देखो ये सेंटर दिया है, हमें ये पता है पहली बात तो, कि पहली बात हमें पता है कि सरकमफ्रेंस पे
बना एंगल किससे, डायमीटर से 90 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मुझे पता लगा कि किसकी डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं वो प्रॉपर्टी फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है, ये एंगल इस सरकमफ्रेंस पे ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये 125 डिग्री दिया है, तो ये क्या होगा, ये वाला इतना एंगल कितना होगा, 55 डिग्री। अब ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मान लो ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है। हमेशा कोई भी ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, इस पे कोई भी ट्रायंगल बनेगी डायमीटर पे, ये एंगल क्या होगा, सरकमफ्रेंस पे बना हमेशा 90 डिग्री होगा। आप याद रखेंगे, कहीं भी बनाओ, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी बनाएंगे, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है, अब ये क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर पे सरकमफ्रेंस पे बना एंगल, परिधि पर बना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये टोटल 90 है, यहाँ तक 55 है, तो ये कितना बचेगा, तो अपनी 35 बचेगा, 35। ठीक है, तो मतलब ये एंगल क्या गया, 35। और ये एंगल कौन सी कोड पे बना है, ठीक है, ये एंगल किस पे बना है, इस वाली कोड पे बना है। और ध्यान रखेंगे, एक ही आर्क या एक ही कोड पर बने एंगल इक्वल होते हैं। देखो मान लो कोई आर्क है, इस पे एंगल अगर ये थीटा है, तो इस पे जितने भी एंगल है ना सारे थीटा होंगे। तो इसी आर्क पे ये भी थीटा होगा, इसी आर्क पे और बनाएंगे ये भी थीटा होगा। मतलब एक ही कोड या एक ही आर्क पे बने एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। देखो इस आर्क पे या इस कोड पे एंगल ये बना, सारा एंगल क्या है, 35 डिग्री है, ये क्या है, 35 डिग्री। तो इसी आर्क पे, ठीक है, ये भी एंगल इसी पे है, ये भी इसी पे है, तो ये भी क्या होगा, 35 डिग्री। ऑप्शन सेकंड। आप सोल्व भी कर सकते हो इसको, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के ट्रायंगल वाला, ठीक है, सारे एंगल निकल सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये 90 निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 निकल गया, तो आपको पता है अब ये दोनों क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, ये रेडियस से काम करेगी, ये भी रेडियस काम करेगी। ये 55 है, तो ये भी 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, ये 55 है, यहाँ से ये पता लग जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये 55 है, देखो यहाँ से पता लग गया ये 55 है, ये भी 55 है, और ये टोटल पता आपको इस जो सरकमफ्रेंस पे बना एंगल, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 55 है, ये वाला 55 है, तो ये कितना बचेगा, 35। ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको मुझे हल करना है, सोल्व करना है इसको। देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 24 पे काटूंगा, क्या आएगा, 24 3 72, 3 आएगा, 3 3 9, और 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 माइनस 12 कितना आएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा छठा पूछा इसने, पहला नहीं पूछा। ठीक है, पहला मैं बताता हूँ, पहला कौन सा होता है, कौन सा है, रूस है पहला, ठीक है, दूसरा कौन सा है, कनाडा है, तीसरा यूएसए है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। भारत का पता ही है, भारत का कौन सा नंबर आता है क्षेत्रफल में, 7वां नंबर आता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया भारत से जस्ट पहले है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा नंबर है, 6। अभी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 3 के बाद ई आया, ई का क्या होता है, 5 भी होता है, फिर 8, ये 12 पे होता है। देखो 3 में 2 जोड़ूंगा 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ूंगा 8, 8 में फिर 4 जुड़ा, मतलब एक एक बढ़ के जुड़ रहा है। तो 12 में कितना जोड़ना है भाई, ठीक है, 8 में पहले 4 जुड़ के 12 आया था, अब 5 जोड़ना पड़ेगा, 12 5 कितना होता है, 17। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो जो बॉडी को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो ये किस रूप में टूटते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में टूटते हैं, तो ये टूटते हैं एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मीन्स, ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है,
ये एक फॉर्म होती है एनर्जी की एटीपी, ठीक है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, एटीपी फॉर्म में। और जो अणु टूटते हैं, ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक कंपाउंड टूटते हैं ऊर्जा प्रदान प्रोवाइड करने के लिए बॉडी में, ठीक है, किस रूप में टूटते हैं, एटीपी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, जमीर 40% की ऑक्सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं मार्क प्राइस है जो MP 100 है, कहते हैं कि 40%, ठीक है, की छूट पर वो खरीदा उसने, ठीक है, तो उसको कितने में पड़ी वो चीज़, 40% के डिस्काउंट में खरीदेगा तो उसको 60 में पड़ी। तो कहता है जो मार्क प्राइस है इस पर कितना 25% की छूट देकर वो बेचता है, तो मतलब कि उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया बेचने के लिए, 75 हो गया। मतलब 60 की चीज़ 75 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का कमाएगा वो, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 15 का, कितने के पीछे, 60 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 15 चौके 60, 4 पे काटेंगे आएगा 25%, ठीक है, क्या आया 25% प्रॉफिट। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, 25% लाभ। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था, तो इसका किया गया था आरंभ, ठीक है, कहाँ से, रांची से, और रांची कहाँ है, झारखंड में। और इस योजना का एम क्या था, ठीक है, गरीब परिवारों को 5 लाख का बीमा कवर देना, बीमा कवर प्रदान करना कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश एक संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा है इसमें से, HTTP, आपको पता ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए इसको फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये क्या है, ठीक है, IP एड्रेस है एक, ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं क्रोम में, ब्राउजर में, तो ये क्या है, हैज ए IP एड्रेस, हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12, जावेद ने वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया, 2 वर्ष के बाद 12,544 रुपये का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। कहता है उसने कितने पैसे लिए, 10,000 रुपये उधार लिए, किस पे, CI पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखो कोई राशि कह सकते हैं, देखो इसको बेसिक से करते हैं, बेसिक से कैसे करेंगे, पहले बेसिक से देखते हैं, फिर आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए इसको कैसे करना है। मतलब 10,000 की राशि मान लो, ठीक है, 100 था कोई अमाउंट, 100 पे R%, ठीक है, R की रेट से, ठीक है, 2 साल में कितना हो जाएगा जो अमाउंट, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 2 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये रेशियो दिया हुआ है, वह राशि कितनी हो गई, 12,544, ठीक है, कितने से, 10,000 से। अगर 100 थी, ठीक है, तो इससे कितनी होगी, इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इनको, कितने पे जाएगा, 8 पे करते हैं, 8 पे काटेंगे क्या आएगा, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, 0, 8 पे काटेंगे क्या आएगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 5 बचेगा, 8 चिक 48, 88, 64। उसके बाद काटते हैं 2 पे, 625 आएगा, 2 पे काटेंगे, 2 3 14, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 चौके 8। मतलब कि इसका स्क्वायर इसके बराबर है, ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का, और ये किसका होता है, 25 का। मतलब कि 100 प्लस R डिवाइड बाई 100 क्या आएगा, 784 बटे 625। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये 28 बटे 25। तो कोई राशि 25 से 28 हो गई, ठीक है, तो कह सकते हैं, तो ये 100 है उस साइड जाएगा, तो 100 प्लस R डिवाइड बाई 100 कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौका 100, 28 चौका 112, मतलब 100 प्लस R क्या है, 112, तो R की वैल्यू क्या आई,
100 माइनस होगा 112 में से, कह सकते हैं 12%। अब 12% पे देखो कोई वैल्यू 10,000 से 12,544 हो रही थी, तो CI क्या, CI कितना मिल रहा था उस पर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा था उस पर, कह सकते हैं 2,544। अब मुझे 12% से 10,000 पे क्या निकालना है, SI सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 2% में रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 24%। 10,000 का 24% निकालूंगा तो क्या आएगा, SI 2 साल का 2400 रुपये। ठीक है, तो कहने का मतलब कितने की बचत होगी उसकी, जो वह है वही राशि अगर उसने SI पे उधार ली होती सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितने का फायदा होता है उसको, 2544 में से 2400 माइनस करेंगे क्या आएगा, 144। एक तो ऐसे कर सकते थे ऑप्शन 1, ये इसको ऐसे भी सोच सकते थे आप, या इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, कोई राशि 10,000 से 12,544 होगी, वो अपने आप कितने गुना होगी, तो आप कहेंगे 12,544 डिवाइड बाई 10,000, इतने गुना होगी अपने आप का। ठीक है ना, जैसे मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है 5, ठीक है नंबर है कोई 5, वो 10 हो गया, तो मैं पूछता हूँ कितने गुना हो गया आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कैसे 2 कैसे आया, ये डिवाइड में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 गुना हो गया। ऐसे ही कोई राशि 10,000 से इतनी हो गई, तो कितने गुना होगी, 10,000 डिवाइड चला जाएगा, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या रहा होगा, हमने किया भी अभी 700, ठीक है 84 बटे 625। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 2 साल में होगी। ठीक है, अपने आप का 2 साल में कितने गुना होगी, इतने गुना, तो 1 साल में कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, इसका रूट हो जाएगा, तो 1 साल में कितनी होगी, वो 28 होगी, कितने से, 25 से। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उस पर, 3 यूनिट, कितने के पीछे, 25 पे इंटू 100, तो यहाँ से क्या आएगा 12%। 12% पे फिर वही इंटरेस्ट निकालोगे ऐसा ही, तो क्या आ रहा होगा 2400, और CI कितना मिल रहा था 2544, तो माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा 144। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको डायरेक्टली सोल्व कैसे करना है, सीधा उसका क्या निकाल लेना है, कितने गुना हो रही है, वहाँ से रेट निकाल लेनी है, रेट निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, SI। SI को सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसमें से, कंपाउंड इंटरेस्ट में से। क्वेश्चन नंबर 13, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। देखो वो 5 के मल्टीपल निकालने हैं मुझे, कौन से, विषम ओड वाले। देखो पहली संख्या क्या है, 3 से 60 के बीच, पहली तो 5 है, उसके बाद 10 नहीं आएगा तो क्या आएगा 15, उसके बाद 20 नहीं आएगा, मतलब कि 10 के गैप पे आ रही है, 20 नहीं आएगा 25 आएगा, 25 और 10 फिर 35 आएगा, 35 और 10 फिर 45 आएगा, 45 और 10 फिर 55 आएगा, 55 और 10 65, 65 तो नहीं है, 60 के बीच निकालनी है, तो कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है, तो आप बताएंगे कौन सा है, आयत और वर्ग के समान। त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं, इसमें वृत्त में, ये तो वृत्त है अलग है। देखो त्रिभुज क्या होता है, तीनों एंगल से 180 होता है। ठीक है, लेकिन आप समानता देखेंगे, जो चतुर्भुज है, जो रोम्बस है, ठीक है, आयत, रोम्बस और वर्ग। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, सारी चतुर्भुज होती हैं, और जो जितने एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है, ठीक है 360 डिग्री सम होगा एंगल का, तो कह सकते हैं आयत और वर्ग के समान कौन सी आकृति हो सकती है, समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो ये तो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है एंड कह सकते हैं बार बार आता है एग्जाम में, और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू से स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं। जो ओजोन होता है O3, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किससे, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे क्या करता है, जो हमारी पृथ्वी है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये कितनी, कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, 15 से, ठीक है 35 किलोमीटर तक। ठीक है, इस रेंज में क्या पाई जाती हैं, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया। इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। लास्ट जो ध्यान रखेंगे, एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, लास्ट टाइम अभी दिया गया था 2023 में, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, ठीक है। ये किसको मिला है? ये मिला है डैनियल ब्रेनबोइम, ठीक है, एक इसको मिला है, और एक इसको मिला है, किसको? अली अब्बू अवाद को। और किस लिए मिला है? ठीक है, जो इजराइल है, ठीक है, जो इजराइल जो अभी युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने क्या है, शांति स्थापित करने का काम किया था, ठीक है। इन्हीं वजह से क्या मिला था? अली अब्बू अवाद को, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17, बहुपद, ठीक है, जो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, 5x² प्लस 5p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2p प्लस 5, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। और इसमें कहता है कि शून्य जीरोस का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है, तो p का मान बताओ। देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ रूट मान लेते हैं, रूट क्या है? रूट b, लेट अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है माइनस b/a। और जब भी प्रोडक्ट निकालना हो अल्फ़ा बीटा का, तो ये होता है c/a। कहता है जो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कहते हैं कि इसके बराबर दी हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का 1/4 के बराबर है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है? p की वैल्यू बतानी है। देखो, सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, b क्या होता है? ठीक है, ये जो x वाली जो टर्म होती है उसका कोफिशिएंट होता है, और a क्या होता है? जो फर्स्ट x² वाली को टर्म होती है उसका कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका कोफिशिएंट होता है। तो b/a, ठीक है, माइनस b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई? तो 1 माइनस, ठीक है, उल्टा हो जाएगा 5p डिवाइड बाई a क्या है? 5 है। तो किसकी वैल्यू आई? अल्फ़ा प्लस बीटा की। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा क्या आएगा? c/a, c की वैल्यू क्या है? माइनस के 2p प्लस 5 डिवाइड बाई 5। तो अब कहते हैं ये जो सम है ये किसके बराबर है? प्रोडक्ट के 1/4 के। तो मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ यहीं से, ठीक है। तो इसका 1/4 करेंगे, इसका प्रोडक्ट का, बार माइनस है 2p, ये क्या है? 2p प्लस 5 है, 2p प्लस 5 डिवाइड बाई 5, ये इसके बराबर है। देखो, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? क्या आएगा? 4 माइनस 20p, और ये इक्वल टू आएगा माइनस के 2p, ठीक है, बार माइनस है, माइनस के 5p। तो यहाँ से, ठीक है, तो क्या आएगा? यहाँ से कह सकते हैं, सॉरी ये p नहीं है यहाँ पे क्या है? 5 है सिर्फ। तो ये आएगा 5 उस साइड प्लस का आएगा, ठीक है, ये आएगा 9, और ये 20p उस साइड प्लस का, ये आएगा 18p। तो p की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 9 2 जा, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? p, ठीक है। तो p की वैल्यू पूछी थी, p की इज इक्वल टू क्या आया? 1/2। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली गई, मतलब बिना देखे कहते हैं, बिना देखे कहते हैं कि एक गेंद निकाली गई, इसका मतलब क्या होता है? बिना देखे। इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे। देखो, गेंद कितनी है टोटल? सबसे पहले क्या काउंट करते हैं? टोटल 6 प्लस 2 और 3 है लाल, कितनी है? 11। अब सफ़ेद होने की निकाल लो पहले, सफ़ेद होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सफ़ेद कितनी है? सफ़ेद तो आप कहेंगे कितनी है? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सफ़ेद होने की? 6 डिवाइड बाई क्या आएगा? 11।
टोटल कितना है 11। अब ना होने की आएगी, ठीक है, ना होने की, सफेद ना होने की, सफेद ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 1 में से माइनस कर देते हैं। टोटल क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम टोटल कितने होते हैं 1, तो 1 माइनस 6/11 करेंगे तो क्या आएगा 5/11, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की दे दी इसने स्पीड, क्या दी, बोट की स्पीड दे दी इसने 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात करें। देखो जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, जहाँ वाटर, ठीक है, बह रहा है, उस साइड वो कहता है 1 घंटा 45 मिनट में कितनी जाती है 28 किलोमीटर। तो वो स्पीड क्या होती है, स्पीड, अब जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो स्पीड ऐड हो जाती है, तो b + w कह सकते हैं। w क्या है, वाटर की स्पीड मान लेते हैं। तो भैया वो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस 28 कवर करती है, ठीक है। टाइम कितना है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आएगी, स्पीड आ जाएगी कौन सी साइड में, स्ट्रीम की साइड में, जहाँ पे धारा बह रही है। तो 1 घंटा 45 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 45/60 करेंगे तो 1 + 15 3 45, 15 चौके 60, 3/4, 4 और 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 3 7/4, 7/4 से काटेंगे इसको, 7 चौक 28, 4 ऊपर जाएगा 16। तो b + w की अगर वैल्यू 16 है और b की कितनी है 14 है, तो w वाटर की स्पीड क्या रही होगी धारा की, तो माइनस कर देंगे 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, सैनिक विद्रोह या सिपाही मुटिनी के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको पता ही होगा कौन थे, जब सैनिक विद्रोह कब हुआ था 1857 में हुआ था, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और ये भी ध्यान रखेंगे अगले साल ही 1858 में ये क्या बने थे, भारत के प्रथम वाइसराय भी बने थे, प्रथम वाइसराय, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और जो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर, देखो इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी 1960 में हुई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में है। और ऑस्ट्रिया में क्या आता है, वियना, वियना के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 22, किस नदी के विस्तारक क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो, ठीक है, जल विस्तारक क्षेत्र है, इसको क्या माना जाता है, जलमार्ग 2। और इससे इम्पोर्टेंट ये है, ध्यान रखेंगे, जो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, इसकी लेंथ है कितनी 1620 किलोमीटर, ठीक है। कौन सा है, प्रयागराज, प्रयागराज हल्दिया, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 23, दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपये उधार लिए, उसे 3 वर्ष के बाद उसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। देखो रेट क्या है 9%, पैसे कितने लिए 24,000, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। देखो 3 वर्ष के लिए मैं ऐसा ही निकालता हूँ, 3 वर्ष के लिए देखो 3 डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की रेट क्या हो जाएगी, ठीक है, SI पे रेट सेम रहती है हर साल, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी 27%। 24,000 का सीधा 27% निकाल दो, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 24,000 का 27%, या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जो स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं आता लेकिन उन्होंने बचपन में पढ़ा है, जो 5वीं 6ठी क्लास में, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। मूलधन क्या है 24,000, दर क्या है 9%, ठीक है, 9%, समय क्या है 3 साल, बटे में 100 निकाल दो, ठीक है। तो 240 की 27 से गुना करेंगे, 27 चौका 108, 10 कैरी जाएगा, ठीक है, और 27 दूनी 54 और 10 64,
और साथ में है एक जीरो, तो क्या आएगा 6480। जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो डायरेक्ट ही निकाल देंगे। डायरेक्ट रेट क्या होगी, डायरेक्ट रेट हो जाएगी 27%, सीधी 27% की गुना कर देंगे किससे, 24 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6480। क्वेश्चन नंबर 25, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी जो अभी आरएमएसए के अधीन एकीकृत है को डैश वर्ष में लॉन्च किया गया था। देखो जो आईसीटी ये क्या था, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो अभी इसको बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, राष्ट्रीय माध्यमिक इसको क्या किस, क्वेश्चन नंबर 25 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो अभी क्या बना दिया इसको, अभी क्या है, किस नाम से जानते हैं इसको, आरएमएसए मीन्स राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन एकीकृत है को डैश वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 26, 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताइए। ठीक है, ये क्या है, इंडिया, तो इसका नाम क्या था, ठीक है, डिजिटल भारत, सक्षम भारत। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, 52 और 100 का महत्व समाप्त मीन्स एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है मुझे 52 और 100 का, तो क्या कॉमन आएगा, ठीक है, 48 तो नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा, ठीक है, 4 ही आएगा, ठीक है, 4 कॉमन लेंगे 13 आएगा, ये 25 आएगा। हाईएस्ट मतलब जो बड़े से बड़ा फैक्टर बताना है जो कॉमन आए दोनों में। दो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर वही करेंगे जो अब रिलेट हो सकता है। जैसे अवार्ड मिला था कोई 2019 में, हमें वो पता है कि अभी 2024 में मिला होगा, ठीक है ना, जो करंट रिलेट हो सकता है हम डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डैश को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। ऊर्ध्वाधर मीन्स जो कॉलम है, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है, तो उसमें कितने हैं, किसमें, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो कॉलम कितने हैं, 18 है। क्वेश्चन नंबर 30, आईसीसी विश्व कप 2019, ठीक है, पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो ये कहाँ खेला गया था, लॉर्ड्स लंदन, ठीक है, लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था जो लंदन में आता है। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट आपके लिए 2024 ये पूछ सकता है, जो अभी फाइनल T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, किसके खिलाफ जीता था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता था, ठीक है, और ये कहाँ खेला गया था, ये खेला गया था बारबाडोस के केसिंगटन में। कहाँ खेला गया था, बारबाडोस के किंगस्टन में। कहाँ खेला गया था, बारबाडोस के किंगस्टन में, ये ध्यान रखेंगे। 4 युग्म है, रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, असंगत बताना है। 21 से 23 2 ऐड हुआ, 11 से 13 2 ऐड हुआ, 12 से 15 3 ऐड हुआ, 17 से 19 2 ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या है, 3 ऐड है, बाकी 2 ऐड है, अलग कौन सा है, ये वाला ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना है? 91 गुना है। देखो एलसीएम क्या है, एल मान लेते हैं, ये क्या है 91 ऑफ एचसीएफ, इसको एच मान लेते हैं एचसीएफ को, इसका 91 टाइम है ये। और कहता है उनके जो एचसीएफ है और एलसीएम है उनका योग दिया हुआ है कितना? 2760। तो एल प्लस एच की वैल्यू क्या है? 2760 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक संख्या क्या है? 210। देखो यहाँ से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है? 91H है, तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह रखूँ मैं 91H, तो 91H प्लस एच तो क्या आएगा? 92H की वैल्यू आई 2760। काटेंगे कितने पे जाएगा? ठीक है, तो 92 को 4 से, देखो 100 को 4 से गुना करेंगे 400, और 8 चौका 32 माइनस करेंगे कितना आएगा? तो 4 पे तो नहीं, 3 पे जाएगा। ठीक है, 2 3 6, 3 पे जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को 300 आता है, 8 3 24 माइनस 2 से 76 आता है, मतलब 3 पे जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? 30। तो एच की वैल्यू क्या आई? 30। तो एल की क्या आएगी? तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 91 इंटू 3 करेंगे, 300 में से 27 घटाएंगे 273, एक जीरो है। ठीक है, और संख्या दी है एक, कौन सी? 210 दी है। दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। अब दोनों संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एलसीएम की वैल्यू 2730 और एचसीएफ की 30। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 पे काटूंगा 3 7 21, 7 पे काटूंगा 7 3 21। ठीक है, 6 बचेगा, 7 नहीं 63। तो दूसरी संख्या क्या आई? 390, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, √3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है। थीटा क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री से जो कम हो। ठीक है, जैसे राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 0 पुट करेंगे तो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि कोस 0 1 होता है। 0 के बाद क्या आता है? 15 तो नहीं करते, 30 पुट करेंगे तो साइन 30 1/2, ये आएगा √3/2। और माइनस के कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो 0 सेटिस्फाई हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से? 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, तो कोस 30 डिग्री का क्यूब। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2 का क्यूब माइनस के √3 साइन 30 डिग्री 1/2 का क्यूब 1/8। ठीक है, इसका क्यूब क्या आएगा? 3√3 और 2 का क्यूब 8 माइनस √3/8। ठीक है, 3√3/8 माइनस √3/8, तो क्या हो जाएगा? 2√3/8। 2 से कैंसिल करूंगा, क्या आएगा? 4। तो √3/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? जो भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, इसमें अनुसूचियां उस टाइम कितनी थी? 6। क्वेश्चन नंबर 35, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है आपको। पहले तो संख्याओं का योग 6 होना चाहिए। देखो 6 योग है, 6 योग है, सबका जोड़ 6 है, डिजिट का जोड़ यहाँ पे भी 6 है। अब कोई भी ऑप्शन उठाइए एक। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी ऑप्शन उठाते हैं, मान लेते हैं मैं बी उठा लेता हूँ, 42 है। अब कहता है 42 के जो अंक पलटेंगे क्या आएगा? 24। ठीक है, क्या आएगा? 24।
और कहते हैं कि वो क्या आना चाहिए, मूल संख्या के दोगुने से 6 कम आना चाहिए। तो नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम आनी चाहिए। तो इसका दोगुना करूँ 84 तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 24 कम है तो ये नहीं हो सकता। 24 उठा लेते हैं, 24 ठीक है। अब इसको उल्टा करने पे क्या होना चाहिए, जब 24 का डबल करेंगे उससे 6 कम आना चाहिए उल्टा करने पे, ठीक है। जो मूल संख्या है उसका डबल करेंगे और जो उल्टा करने में वो 6 कम आना चाहिए। देखो ये 24 है, इसका डबल करेंगे 48 आएगा, ठीक है। पहले इसका उल्टा कर दो, इसकी डिजिट क्या आएंगे, ये 42 आ जाएगा। अब 42 क्या है, जो मूल संख्या का दोगुना से 6 कम है, तो मूल संख्या का दोगुना क्या आएगा 48। 48 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 42। तो इसका अपना क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। आपको भी ऐसे ही करना है। EFGH, देखो E इसका नंबर 5 होता है, इसका 22 होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले आप देखेंगे अपोजिट लेटर का जो पैटर्न है सबसे ज़्यादा बार फॉलो होता है, सबसे पहले आपको वही चेक करना है, ठीक है। तो जैसे मुझे 5 दिखा 22 दिखा, ठीक है, तो सम क्या आ गया 27। जब भी सम 27 होता है, ठीक है, लेटर का, तो वो नंबर क्या होंगे, एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। 6 21 27 है, अपोजिट है। G 7 और T 20 27 है। 8 19 27 है। तो अब मुझे अपोजिट देखना है। देखो 10 है तो 10 में कितना जोड़ना है कि 27 है, इसका अपोजिट क्या आएगा 27 पे क्या आएगा 17 आना चाहिए। तो 17 पे क्या होता है Q, K का 11 होता है, 11 में कितना जोड़ना है कि अपोजिट मतलब कि 27 बन जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 16, 16 पे P, QP, ये दोनों बार हो गए। नेक्स्ट इसका 12 है, 12 के बाद क्या आना चाहिए, 12 में 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 पे क्या होता है O, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है 2024, ठीक है। जो G7 की जो 2024 में मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया था। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर की थी ये, 50वें नंबर की। और कहाँ पे हुआ था सम्मेलन, इटली में, ठीक है। 13 से 15 जून को कहाँ पे हुआ था, इटली में। क्वेश्चन नंबर 38, जनवरी 2019 में बराह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, करंट अफेयर वही करेंगे जो रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। ये रिलेट नहीं हो सकता। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था वो रिलेट हो सकता था क्योंकि उसने 2019 में कुछ पूछा था, मीटिंग हुई, तो वही मीटिंग हमें पता होना चाहिए 2024 में भी, ठीक है, हम इम्पोर्टेंट बनती है। तो 2024 का हमें पता होना चाहिए, ना कि, ठीक है, जो रिलेट हो सकता है वो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, जनसांख्यिकी संकर्ण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो ये है, ठीक, किसके रूप में, एक ऐसा चरण जिसमें देश की जनसंख्या वृद्धि शून्य है, ऐसी प्रक्रिया जहां जन्म में गिरावट होती है, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक समय बाद, ठीक है, जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, ठीक है, जो उसमें समाज की एक जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसकी एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 सिलोक्स का क्वेश्चन है, कुछ कमीज पैंट है, इसे कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से। कुछ कमीज पैंट है, कमीज को मान लेता हूँ, कमीज मान लेता हूँ ये, ठीक है। कुछ कमीज क्या है, कहता है पैंट है, ठीक है। कुछ कमीज कोट हैं, कुछ कमीज क्या है, कोट हैं, सॉरी सेकंड देखना है। सभी पैंट कोट हैं, सभी पैंट, सारे के सारे पैंट किस में आते हैं, कोट में आते हैं, ठीक है। कुछ कोट जूते हैं, कुछ कोट कहता है जूते हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष, कुछ पैंट जूते हैं, कुछ पैंट जूते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। सारी की सारी पैंट किस में आती है, कोट में। कुछ पैंट
जूते हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो पहला गलत। कुछ कमीज कोट हैं, कुछ कमीज कोट हैं, तो मुझे पता है सारी की सारी जो, ठीक है, जो पैंट किस में आती है, कोट के अंदर, और कुछ पैंट क्या है, कमीज हैं, तो इसका मतलब कुछ कमीज कोट भी होंगी, तो दूसरा ठीक है। सभी कमीज कोट हैं, सभी कमीज, सारे का तो हमें कुछ नहीं कह सकता, ये नहीं फॉलो करेगा। कोई पैंट जूते नहीं है, कोई पैंट जूते नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकता, ठीक है ना। कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो कौन सा ऑप्शन ओनली, ये भी गलत है, तो कौन सा ओनली सेकंड इज फॉलो करेगा, तो कौन सा ओनली अनुसरण या निष्कर्ष कौन सा फॉलो करता है, सेकंड, ठीक है, ऑप्शन 1। मुझे, ठीक है, वेन डायग्राम है, उसमें एक रिलेशन दिखाना है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन फॉलो करेगा, वर्ष माह दिन, ठीक है, जो साल है, ठीक है, जो महीने हैं और दिन, इनमें रिलेशन बताना है। देखो वर्ष के अंदर महीने आते हैं, महीने के अंदर दिन आते हैं, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है, वर्ष हो गया मान लो, ये महीने अलग हो गए, दिन अलग है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्या है, ये वाला ऑप्शन ए, क्योंकि वर्ष के अंदर महीने, महीनों के अंदर दिन, ऑप्शन ए वाला ठीक होगा, तो कौन सा, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 42, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मतलब कि आसान ही है, बेसिक है, ठीक है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, लेकिन आसान भी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 43, 12 वर्ष एक कार्य को, क्वेश्चन नंबर 43, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वो कहता है 12 मैन किसी कार्य को करते हैं 16 दिन में, और 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और इसी कार्य को 32 वुमेन कितने दिनों में, 12 दिनों में। 8 पुरुषों और 8 महिलाओं के साथ एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया गया, ठीक है। पहले इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल, 16 दूनी 32, ठीक है, तो मैन और वुमेन की इफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, ठीक है, मैन की जो वुमेन के साथ है 2, और वुमेन की क्या आएगी 1 यूनिट। अब कहता है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर 12, अब कहता है 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। 8 पुरुष, पुरुष की इफिशिएंसी क्या है 2, और 8 महिलाएं, महिलाओं की कितनी है 1 है, कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 12 दिनों तक काम किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, महिलाएं तो चली गई, अब कहते हैं कि पहले कितने थे, पुरुष 8 थे, 8 और आगे 16, और इफिशिएंसी क्या है पुरुष की 2, ठीक है। कहते हैं कि जो शेष काम है ये सारे पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है, शेष काम कितने दिन में करेंगे। देखो ये टोटल काम किया इन्होंने, कह सकते हैं टोटल काम किया, टोटल काम क्या था, ये था, तो अगर मैं मैन की, ठीक है, इफिशिएंसी यहाँ पुट कर देता हूँ एम में, तो टोटल काम आ जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल काम था, ये भी टोटल काम था, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, दोनों से इक्वली आएगा, तो एम की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो ये आएगा 2 गुना 12 गुना 16, ये टोटल काम है। अब ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 32 एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 गुना 12 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, और 12 में कॉमन ले लूँगा सारे में से, 12 कॉमन लूँगा, ये है 16 गुना 2 माइनस 24 आएगा, 32 माइनस 24 क्या आएगा, 16 दूनी 32 माइनस 24 8, 12 इंटू में 8 आएगा, ये किसके बराबर है, 32 एक्स के बराबर है। एक्स क्या था, ठीक है, ये काम तो इन्होंने मिलकर कर लिया था, ये माइनस कर देता था, काम बच गया था इतना, अब इतना काम बच गया था माइनस करने के बाद, तो ये कितने दिन में करेंगे, ठीक है, 32 एक्स, ये काम बच गया था, कितने दिन में करेंगे यही पूछा था, तो 8 चौका 32 और 4 3 12, तो एक्स की वैल्यू यही 3, तो बचा हुआ काम, ठीक है, अगर 8 पुरुष और जुड़ जाते हैं, महिलाएं चली जाती हैं, तो कितने दिन में करेंगे, 3 दिन, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से टोटल काम निकल जाता है, टोटल काम निकालने के बाद
आप इनका सारा 8 दिन का काम निकाल लेते, सॉरी 12 दिन का काम निकाल लेते, ठीक है। 8 महिला और 8 पुरुष का इसमें से माइनस कर देते टोटल में से, फिर उसको, ठीक है। तो 8 और 8 16 और 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करते, मान लो x दिन में करते, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल रखते माइनस करने के बाद, तो यहाँ से भी क्या आता है 3। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। तो ये क्या था, इसी पैटर्न पे इसी तरह से क्या आया था, अपिको आंदोलन, और कहाँ पे, ठीक है, कन्नड़ समुदाय द्वारा शुरू किया गया था, कहाँ पे, कर्नाटका में, कर्नाटका। तेईस से 529 कैसे आएगा, 23 का स्क्वायर होता है 529, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। कहते हैं 46 क्वेश्चन है, एक संख्या के 82% में से, ठीक है, 73 का अंतर क्या है, 72 है। एक संख्या के कहता है 82% और 73% का अंतर क्या है, डिफरेंस 72 है। इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा। देखो मान लेते हैं x का 82% माइनस x का ही 73%, इनका अंतर क्या है 72, तो x का 73 माइनस 82 माइनस 73 9% आएगा, बराबर है 72, नोट है 72। परसेंटेज की नाम की 2 जीरो जाएंगे ऊपर, जब बटे में 1/100 आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 800। अब x का ही कहता है कि कितना निकालना है, 48% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 8 के 48 से गुना करेंगे, 8 64, लास्ट डिजिट 4, ऑप्शन सही फोर्थ, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट क्या आएगा 4, जरूरी नहीं है हमें पूरी मल्टीप्लाई करनी है, आप ऐसे भी थोड़ा सा, ठीक है, माइंड का यूज करना है, ऐसे भी जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन सोल्व करके हम आगे वाले क्वेश्चन जल्द कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ए मैन एंड वुमेन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 8 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। कहता है एक मैन है, मान लेते हैं एम है, वुमेन डब्ल्यू है, ठीक है। मैन किसी काम को 8 दिन में और वुमेन कर सकते हैं उसी काम को 12 दिन में। इन हाउ मैनी डेज 2 मैन एंड 3 वुमेन बी एबल टू कंप्लीट द टास्क। कहते हैं कि इसी काम को, जिस काम को एक मैन और 12, ठीक है, और एक वुमेन 8 और 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मैन और 3 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यहाँ इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, टोटल काम मान लेता हूँ एक टाइम के लिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो मैन की इफिशिएंसी 3, वुमेन की 2, मतलब कि एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। अब कहते हैं कि 2 मैन, एक की इफिशिएंसी 3 है तो 2 की इफिशिएंसी क्या आएगी, काम कराना है 24, ठीक है। एक दिन में 3 करता है तो 2 कितने करेंगे, गुना 3 कर दूंगा, ठीक है। 2 मैन 3 काम करता है तो 2 कितने करेंगे, इतना। वैसे ही वुमेन एक दिन में 2 काम करती है, एक वुमेन, ठीक है, तो 3 कितना करेंगे, 2 गुना 3 6, 6 6 12, तो 24 काम कराना है। अगर एक दिन में 2 मैन और 3 वुमेन कितना करते हैं, 12 करते हैं, तो 24 कितने दिन में करेंगे, 2 डेज में, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किसने जीता था, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बात करेंगे 2024 की, ठीक है। 2024 में जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसको मिला है, एक संगठन है जिसका नाम क्या है, निहोन इंडाक्यो, ठीक है। जापान का एक संगठन है, कौन सा, निहोन इंडाक्यो, इसको मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि जो परमाणु हथियार हैं उनका इन्होंने विरोध किया है। ये जो संगठन है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमले हुए थे उनमें से ही बचा हुआ एक संगठन है ये,
ठीक है, इन्होंने क्या किया, विरोध किया परमाणु हथियारों का, उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। उसी की वजह से इनको 2024 में क्या मिला है, इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए चित्र में, ठीक है, BC पैरेलल है किसके, DE के, ये लाइन इसके पैरेलल है BC के DE, तो x का मान बताएं। देखो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, एक टाइम के लिए मैं ये लाइन यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिला देता हूँ। ये एंगल 38 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 38 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि दो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के सम्मुख हैं, क्या बोलते हैं इसे, समान, एक दूसरे के कह सकते हैं एडजेसेंट है ये, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 122 डिग्री है, तो ये क्या आएगा, टोटल लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है सम, तो ये आएगा 58। अब ये 58 है, ये 38 है, तीनों का सम क्या होता है, तीनों का सम होता है जो 180 डिग्री। देखो इन दोनों का जोड़ अगर मैं 180 में से माइनस कर देता हूँ तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 58 प्लस 30 96 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 84 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट। इसको सोल्व करना है, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, रूट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 4, माइनस के 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस के साथ 56 में से माइनस के साथ जाएंगे 49 का रूट करेंगे, ये क्या आएगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14 इसमें ऐड करूँगा क्या आएगा, रूट में 144, और इसका रूट करेंगे क्या आएगा 12, ठीक है, यहाँ पे आया 12 है, 37 प्लस 12 क्या आएगा, रूट में 49 का रूट करेंगे क्या आएगा 7, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट।